आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। इससे पहले वीडियो मैंने जो है इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें जो है मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस किए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बता दें कि इस चैनल पर जो है आपको बीपीएससी ट्री 4.0 यानी कंप्यूटर साइंस के जो भी कैंडिडेट हैं तो उस आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज आपको जो है वो फ्री में अवेलेबल होगा। या आप जैसे KVS NVS जैसे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आपको इस चैनल पर सारे रिसोर्सेज वो फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द इसेंशियल डिटेल्स टू द आउटसाइड द वर्ल्ड एंड हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमें ये बतलाता है कि जो भी इसेंशियल डिटेल होता है उसको हम सिर्फ क्या करते हैं जो है वो शो करते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि और जो अनइसेंशियल डिटेल यानी कि इंटरनल डिटेल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं हाइडिंग करते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड से। यानी सिंपल भाषा में कहें कि यूजर को हम लोग सिर्फ जो है वो इसेंशियल डिटेल शो करते हैं और जो अननेसेसरी डिटेल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं यूजर से हाइड करते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो उसके लिए मैंने जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एक मैन जो है वो क्या कर रहा है, जैसे आपके घर में भी एसी होगा और आप उस एसी का जो रिमोट होता है उस रिमोट से आप लोग कभी एसी का जो है वो ऑन करते होंगे, ठीक है, उसमें टेम्परेचर हाई करते होंगे, कभी टेम्परेचर लो करते होंगे। तो जो उसमें जो इंटरनल जो डिटेल यानी इंटरनल जो वर्किंग हो रहा है उसको आपको जो है वो मालूम नहीं है कि किस तरह से जो है इंटरनल प्रोसेस हो रहा है। हम सिर्फ जो है वो बाहरी चीज़ों के यानी देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो जो है वो इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बट इंटरनल कैसे प्रोसेस हो रहा है वो हमें शो नहीं होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हमें जो है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन बतलाता है कि जैसे आप लोग कोई भी मान लीजिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में आप यूज़र को सिर्फ इसेंशियल चीज़ ही आप दिखाएंगे जो यूज़र के लिए नेसेसरी होगा, और बाकी जो अननेसेसरी डिटेल होगा वो क्या करिएगा यूजर से हाइड करके रखिएगा, यानी कि अननेसेसरी जो है वो यूजर को शो नहीं करते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसी तरह से कई एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एसी का एग्जाम्पल लिया था और उसके माध्यम से आपको बताया कि इसमें जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में डिजिटल बोर्ड है, उसमें आप बोर्ड को स्विच को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, तो आपको जो इंटरनल प्रोसेस हो रहा है वो तो आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरह से वर्क हो रहा है। आप तो सिर्फ ऑन करते हैं आपका फैन ऑन होता है, आप ऑफ करते हैं आपका फैन ऑफ होता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे मैंने ये पूरा डिटेल में लिख दिया है ताकि आप लोग जो है वो समझ सकें। इसको जो है जब PDF मिलेगा तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो पहला है कि अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ योर कोड। तो बेसिकली हमें क्या डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेशन ऑफ कोड को हमें जो है वो अवॉइड करता है। दूसरा हमारा है कि इट इंक्रीज रीयूजिबिलिटी द कोड, यानी कि कोड रीयूजिबिलिटी, यानी कि अगर कोई भी जैसे कोड है तो उसको हमें बार बार न लिख करके उस कोड को हम क्या कर लें रीयूज कर लें। जैसे रीयूजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छा से जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। तो ये कोड रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तीसरा है कि ओनली यू कैन मेक चेंजेस टू योर डेटा और फंक्शन एंड नो वन एल्स कैन, यानी कि हम लोग सिर्फ जो एब्स्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा में चेंजेस कर सकते हैं या अपने जो है वो फंक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। चौथा हमारा है कि मेक्स द एप्लीकेशन सिक्योर बाय नॉट अलाउइंग एनीवन एल्स टू सी द बैकग्राउंड डिटेल्स। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नेसेसरी डिटेल है वही सिर्फ हम यूजर को शो कर रहे हैं, अननेसेसरी डिटेल हम क्या करें यानी बैकग्राउंड डिटेल हम यूजर से हाइड करके रख रहे हैं ना। तो दैट इज द मेक द एप्लीकेशन सिक्योर बाय नॉट अलाउइंग एनीवन टू सी द बैकग्राउंड डिटेल्स। सो बैकग्राउंड में क्या वर्किंग हो रहा है वो यूजर को हम लोग शो नहीं करते हैं। तो दैट इज द एक एडवांटेज ये हो गया कि
application secure by the allowing anyone else to see the backgrounds detail। अब हमारा आता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन अचीव टू वेज, यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है उसको हम लोग दो तरीके से जो है वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहला जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास, यानी हम लोग क्लास बना करके जो है वो एब्स्ट्रैक्शन का जो है वो प्रोग्राम करेंगे। और दूसरा हमारा है कि एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर्स फाइल, यानी कि हेडर्स फाइल्स के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास और एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास जो है वो कैसे हम लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्शन को जो है वो क्रिएट करते हैं। सो एन एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव यूजिंग क्लासेस। ए क्लास इज यूज टू ग्रुप ऑल द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर। देखिए एक यहाँ पे टर्म आया एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, क्या वर्किंग है प्राइवेट वर्किंग प्रोटेक्टेड का, वो सारे मैंने जो है वो डिटेल में बताया। तो वो सब वीडियो का अगर देखेंगे तभी ये चीज़ों आपको जो है वो क्लियर होगा। सो एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास में क्या होता है कि हम लोग जो भी एक क्लास बनाते हैं और जितने भी क्लास का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं एक सिंगल यूनिट में जो है एक ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्या करते हैं एक सिंगल यूनिट क्रिएट करते हैं बाय यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। वो कैसे करते हैं वो हम लोग जो है प्रोग्राम में अभी देखेंगे। ए क्लास हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन विच द डेटा मेंबर इज टू विजिबल आउटसाइड एंड विच इज नॉट। सो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि हम सिर्फ वही विजिबल करेंगे डेटा को आउटसाइड में जो कि नेसेसरी हो, बाकी अननेसेसरी डिटेल्स है उसको हम लोग हाइड करके रखेंगे। दूसरा हमारा आता है कि एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर्स फाइल, यानी कैसे हम लोग जो है हेडर्स फाइल के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो अनदर टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज हेडर फाइल। फॉर एग्जांपल पॉव फंक्शन अवेलेबल इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द नंबर विदाउट एक्चुअली नोइंग द एल्गोरिदम प्रोग्राम फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द पावर, यानी कि हम लोग पावर फंक्शन के थ्रू जैसे हेडर फाइल्स अगर हमें जैसे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जैसे पावर निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पावर फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो math.h जो है वो हेडर फाइल्स है जो लाइब्रेरी है उसको मैंने क्या किया इंक्लूड किया है। इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैं पावर फंक्शन जो है यूज करने वाले हैं और उसके मदद से हम लोग जो है वो किसी भी नंबर को पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कह रहा है कि जब हम लोग पावर फंक्शन के मदद से कैलकुलेट करेंगे तो जो एल्गोरिदम होगा फंक्शन का वो किस तरह से वर्क करेगा या किस तरह से वर्क कर रहा है वो हमें तो पता नहीं है। विच एल्गोरिदम फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द पावर, सो वी कैन से द हेडर फाइल हाइड्स ऑल द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ फ्रॉम द यूजर। यानी कि ये जो math.h जो हेडर फाइल्स है, यानी जो ये लाइब्रेरी है math.h, तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन वो क्या किया हुआ हाइड किया हुआ है यूजर से कि किस तरह से जो है वर्क पावर फंक्शन जो है वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंक्लूड math.h। अब यहाँ पे n का वैल्यू मैंने 4 लिया है, पावर 3 लिया है। अब मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है उसमें जो है n के पावर यानी अब जैसे 4 है, अब 4 के पावर 3, यही ना कैलकुलेशन होगा जैसे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सी आउट किया है क्यूब रिजल्ट और उसका जो आउटपुट जो आएगा वो 4 के पावर 3 आउटपुट आएगा। अब ये जो पावर फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पावर फंक्शन जो है वो किसके अंदर है math.h लाइब्रेरी के अंदर है। यानी पावर फंक्शन का क्या एल्गोरिदम है वो हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि यूजर से जो है वो यूजर को हाइड किया हुआ है। तो वही जो कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन बताता है और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक हेडर फाइल के थ्रू जो है वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस तरह से जो पावर फंक्शन को एल्गोरिदम वर्क कर रहा है वो हमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन पावर फंक्शन हमें जो है पावर फंक्शन जो हमें है वो हमें n के पावर है वो हमको कैलकुलेट करके जो है वो आउटपुट दे रहा है। तो दैट इज द concept of data abstraction. So the power function present in
मैट हेडर फाइल, यानी मैट हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, इन विच ऑल द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फॉर फंक्शन इज हिडन, यानी कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है पावर फंक्शन का वो क्या है, हिडन है, यानी यूजर से जो है वो हाइड किया हुआ। दूसरा हम लोग जो थे बताए थे कि जो सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास, यानी कैसे हम लोग जो है वो क्लास के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाया है सम नाम का, 3 मैंने जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर लिया है एक्स वाई जेड, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ऐड, और उस फंक्शन में मैंने जो है 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, और उसके बाद में एक वेरिएबल जो मैंने जेड है उसमें जो है एक्स प्लस वाई को ऐड करके जेड में जो है वो सम करा रहे हैं, और जो सम का वैल्यू किस में आ रहा है, जेड में आ रहा है, और जो है मैंने जेड का वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सम नाम का जो है ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के मदद से मैंने जो है वो सम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे x प्लस वाई, जो भी x का वैल्यू यूजर और y का वैल्यू यूजर इनपुट लेगा वो सम होगा, और सम होकर के किस में आएगा, जेड में आएगा, और जो है वो जो भी वैल्यू जैसे यूजर 5 और जो है वो इनपुट में क्या ले रहा है, 7 ले रहा है, तो 5 प्लस 7 कितना हो जा रहा है, 12 हो रहा है, तो वो 12 किस में हो जाएगा, जेड में, और उस जेड को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, 12 प्रिंट होगा। अब कैसे देखिए यहाँ पे कि इन एबव एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव यूजिंग क्लास ए सम कंटेन प्राइवेट मेंबर, यानी कौन सा मेंबर है, प्राइवेट मेंबर है, एक्स वाई जेड जो है वो एक प्राइवेट मेंबर है। सो एक्स वाई जेड ओनली एक्सेसिबल बाय द मेंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ द क्लास, यानी कि इस एक्स और वाई को कौन एक्सेसिबल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्लास का मेंबर है, यानी कि जो क्लास का मेंबर है सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो इस एक्स वाई जेड को जो है वो अचीव कर सकता है। तो इस क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो यूजर जो भी इनपुट लेगा वो जो है वो हमें जो है वो आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते थे कि मैंने जो है वो एब्स्ट्रैक्शन आपको 2 तरीक़ा से बताया, एक यूजिंग क्लास, ठीक है, और एक यूजिंग हेडर फाइल्स, ठीक है। 2 तरीक़ा से जो है हम लोग C++ में एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, तो ये सब चीज़ें जो था मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताया, ठीक है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है C++ में। तो अगर आप लोग उप्स कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो जो है वो आप लोग अच्छे से जो है वो पढ़ लें, उप्स कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे जो है अब उप्स कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया है, अब इस पे जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आएगा पूरा उप्स से, यानी पूरा उप्स से कैसे जो है एग्जाम में उप्स कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आता है, तो वो मैंने हम लोग जो है वो उप्स कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जितने भी रिसोर्सेज है आपको जो है वो फ्री अवेलेबल होता है इस चैनल पे। तो चलिए आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।